हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। आइए आज देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़। ये एक लव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। ऑल साइन रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगर एनर्जीज़ आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपकी ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करेंटली सोच रहे हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड आया दी एम्प्रेस। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है उनकी। नेक्स्ट कार्ड आया थ्री ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, लीब्रा। और देखते हैं डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं। दी वर्ल्ड मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। दो कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 की एनर्जी है, कुछ चेंज आने वाला है। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या सोच रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स। और बॉटम ऑफ द डेक है दी स्ट्रेंथ। हमारे पास साइन आ गए हैं टॉरस, लीब्रा, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेम के इनिशियल हैं सी, ई और बर्थ मंथ है मार्च, मई। चलिए अब करते हैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई। डिवाइन करंटली आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक दिख रहा है। जहाँ कहीं भी है, जिस सिचुएशन में है, वहाँ इनके कुछ झगड़े हो रहे हैं, कुछ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। चलिए अब इन कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई। डिवाइन दी एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन दी एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन दी एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। दी एम्प्रेस का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा 8 ऑफ कप्स एंड दी डेविल। करेंटली ये कहीं से तो मूव ऑन कर रहे हैं। डेविल का कार्ड आया है। अगर ये किसी कार्मिक सिचुएशन में है तो कार्मिक से ये मूव ऑन कर रहे हैं। जहाँ भी अभी एट प्रेजेंट जिस सिचुएशन में हैं, उन लोगों के साथ इनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मनी को रिलेटेड। वो लोग इनको लेफ़्ट आउट फील करवा रहे हैं। और जिन लोगों के साथ ये हैं करेंटली जिस सिचुएशन में, वो लोग इनके कार्मिक हैं। डेविल का कार्ड आया है, कार्मिक हैं, इनको लेफ़्ट आउट फील करवा रहे हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ रहे हैं। अब ये वहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। मूव ऑन करके ये अपनी एम्प्रेस के पास आना चाहते हैं। आपको एज ए एम्प्रेस व्यू कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल देख रहे हैं, बाय हार्ट बाय सोल।
और अब ये अपनी एम्प्रेस के पास आना चाहते हैं। करंट टाइम में इनका हार्ट ब्रेक हो गया है। जिस भी सिचुएशन में है, कार्मिक सिचुएशन में उन लोगों ने इनका हार्ट ब्रेक कर दिया है। तो अब ये वहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। कार्मिक सिचुएशन से ये निकलना चाहते हैं। उन लोगों पे इन्होंने बहुत फेथ किया, पर वो लोग ने इनके ट्रस्ट को ब्रेक किया और अब ये बहुत डिसअपॉइंटेड होके वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी ये वहाँ से इनको मूव ऑन करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत ही वो लोग कार्मिक है और इनके साथ इनका कभी भी साथ नहीं देती है, इनको अकेला इस तरह से अकेला छोड़ देती है। तो अब इनको ना चाहते हुए भी उस सिचुएशन से मूव ऑन करना पड़ रहा है। और देखते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को। डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स। डेविल कैप्रिकॉर्न साइन है और 7 ऑफ वॉन्ड्स हो गया एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 7 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स। करंट टाइम में इनका हार्ट ब्रेक है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कुछ ऑब्स्टिकल आ रही है। देखते हैं ये क्या ओवर थिंक कर रहे हैं। डिवाइन 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओवरथिंक सन और दी हर्मिट। खुद को इन्होंने आसपास के लोगों से डिस्कनेक्ट कर लिया है। दोनों कार्ड डिस्कनेक्शन का है। 4 ऑफ सॉर्ड्स ओवरथिंकिंग, नाइट टाइम में ये ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेके ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने खुद को आसपास के लोगों से डिस्कनेक्ट किया है। जिन लोगों के साथ है ये उन लोगों के साथ बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुद को अकेला कर लिया है। अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। पर जो ये आ रहा है, जो ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल ये है कि इनका ओवर थिंकिंग करना, कोई भी एक्शन नहीं लेना इस सिचुएशन के लिए, सिर्फ ओवर थिंकिंग करना, जिसके वजह से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है सबसे। ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है, सिर्फ सोच रहे हैं कि इन्हें कैसे अपने फ्यूचर में आपको लाना है, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है। सिर्फ इनके सोच में है, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो कि करंट टाइम में ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा डेथ और दी स्टार। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत छोटा सा ऑफ़र लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एज अ स्टार व्यू कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। करेंटली ये जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ जिस लोगों का इन्होंने अनवांटेड बर्डन उठाया हुआ है, डिवाइन उस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। अनवांटेड बर्डन को अब ये छोड़ेंगे, इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। पुराने अनवांटेड बर्डन सारे छूटेंगे और इनके लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होगा। ये कुछ नया स्टार्ट करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, पुराना अनवांटेड बर्डन ये छोड़ेंगे
डिवाइन, इसमें डिवाइन इनकी मदद कर रही है, इनको ट्रांसफॉर्म करके डिवाइन इनकी मदद कर रही है ताकि ये पुराना कुछ छोड़ सकें और आपकी तरफ एक नया शुरुआत कर सकें। एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ ये आपके तरफ एक छोटा सा शुरुआत करना चाहते हैं। आपको एज अ स्टार देख रहे हैं। आपको एडमायर कर रहे हैं और होप रखे हुए हैं कि सब कुछ आगे सही होगा। डिवाइन दी वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन दी वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करें। दी वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स और दी हर्मिट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अब ये कंप्लीशन देंगे। जहाँ भी इन्होंने इन्वेस्ट किया, अपना पूरा समय दिया, अपना पूरी एनर्जी दी और जहाँ इन्होंने एक अच्छे आउटकम का वेट किया, जहाँ से इनको कोई आउटकम नहीं मिला जैसा ये इन्होंने सोचा था, अब उस सिचुएशन को ये क्लोज़र देंगे। हर्मिट मोड में है और ये इसी के बारे में सबसे डिस्कनेक्ट होकर ये सोच रहे हैं कि जहाँ भी इन्होंने इन्वेस्ट किया, इनको उसके बदले कुछ भी नहीं मिला। ये बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं। आसपास इनके अगर लोग हैं भी तो ये खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, उन लोग से ये कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं और बहुत ही सैड एनर्जी में है कि जहाँ इन्होंने इतना टाइम, अपना इतना एनर्जी, अपना इमोशंस जो इन्वेस्ट किया, बदले में इन्हें लोगों ने, आसपास के लोगों ने इन्हें अकेला कर दिया। आज ये इस सिचुएशन में हैं, बिल्कुल अकेले हैं। अगर आसपास इनके बहुत सारे लोग हैं भी तो भी ये वहाँ पे बिल्कुल खुद को अकेला फील कर रहे हैं और अब ये अकेले में होके डिवाइन से कनेक्ट होके ये सोच रहे हैं कि अब इन जिस भी सिचुएशन में इन्होंने जैसा आउटकम का इन्होंने सोचा था वो नहीं मिला, तो अब ये सोच रहे हैं कि उस सिचुएशन को ये क्लोज़र दे देंगे। डिवाइन 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है दी हैंग्ड मैन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जहाँ भी जिस सिचुएशन में है, अगर ये वहाँ पे अगर कोई कमिटेड रिलेशन में है तो जिन लोगों के साथ हैं वो लोग इनको बिल्कुल अकेला कर दिया है। उन लोगों ने, इन्होंने अपना सब कुछ उन लोग पे इन्वेस्ट किया, लेकिन उन लोगों ने इनको बिल्कुल इनको साथ नहीं दिया, इनके बैड सिचुएशन में इनको अकेला कर दिया। वो लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं और ये जो स्टक एनर्जी में है, देखना है कि ये स्टक एनर्जी में अभी भी हैं या वहाँ से ये निकल रहे हैं। देखते हैं। डिवाइन दी हैंग्ड मैन के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन दी हैंग्ड मैन के कार्ड को क्लैरिफाई करें। दी हैंग्ड मैन के कार्ड को क्लैरिफाई करें। मूव ऑन कर रहे हैं। क्लैरिटी आ गई है इनको उन लोगों के बारे में। डिवाइन ने उन्हें ट्रुथ दिखाया है, क्लैरिटी दिया है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। डिवाइन ने इन्हें क्लैरिटी दी है और अब ये जहाँ भी स्टक थे, जिन लोगों के साथ ये स्टक थे, जिन लोगों ने इन्हें अकेला कर दिया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इनके लाइफ में दिख रही है। इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी जब भी इन्हें ज़रूरत होगी। ये थर्ड पार्टी जो है ये इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, लेकिन जब इन्हें ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों ने इनका सपोर्ट नहीं किया और इनको ऐसे लेफ़्ट आउट फील करवाया। तो जहाँ ये अभी तक स्टक थे, उस स्टकनेस से ये बाहर निकलेंगे, अपने इनर पीस को चूज़ करेंगे, क्योंकि डिवाइन ने इन्हें क्लैरिटी दे दी है। उन लोगों की सच्चाई दिखा दी है डिवाइन ने कि जिन लोगों पे इन्होंने
ब्लाइंडली फेथ किया, वो लोग इनको समय पर लेफ़्ट आउट फील करवा रहे हैं। जो समय पर जो साथ नहीं दे उससे स्टक रहने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अब इनको क्लैरिटी आ गई है, सच्चाई दिख रही है उन लोगों की, तो अब ये इस स्टकनेस से बाहर निकलेंगे। अभी तक ये उन लोग में स्टक थे, उन लोग पे। डिवाइन 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा द मून एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत ही पैशनेट है आपके लिए और एक पैशनेट एनर्जी के साथ आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। पर करेंटली इनके लाइफ में बहुत ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आसपास के लोगों से इनके बिल्कुल नहीं बन रही है। जो थर्ड पार्टी है, द मून का कार्ड आया है, कोई मदरली एनर्जी है जो इन्हें बहुत ही कंट्रोलिंग थर्ड पार्टी है, जो इन पे हमेशा इनसे आर्गुमेंट्स करती है, इनसे कुछ ना कुछ अगर कितना भी ये थर्ड पार्टी को कर ले, थर्ड पार्टी खुश नहीं होती है। ये ऐसी थर्ड पार्टी है। तो अब क्या हो रहा है कि ये बहुत एंजाइटी में जा रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं। उनसे इनके बार बार झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं और ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। डिवाइन 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है पेज ऑफ कप्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अब ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ कोई गुड मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और अगर इनसे पास्ट में गलती हुई थी तो अपनी गलती की ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और वहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। जिन लोगों ने इन्हें जो लोग इनको एंजाइटी दे रही है, डिप्रेशन दे रही है, उन लोगों से ये अब मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है दी स्ट्रेंथ। डिवाइन दी स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें। दी स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा दी हायरोफेंट एंड दी नाइट ऑफ कप्स। अब ये स्ट्रेंथ ला रहे हैं खुद में, क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ की कुछ कमी दिख रही थी। अब ये स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, डिवाइन इनको स्ट्रेंथ दे रही है। देखिए हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि इनके अंदर एक डर को शो करता है। तो अब डिवाइन इनको स्ट्रेंथ दे रही है। ये हाईली एजुकेटेड पर्सन हो सकते हैं। तो डिवाइन अब इनको स्ट्रेंथ दे रही है और अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपना एक कप ऑफ लव लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने इस डर से निकलना चाहते हैं। तो गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग। चलिए अब आपके पर्सन के देखते हैं लव मैसेजेस। देखते हैं करेंटली आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। कन्फ्यूजन, आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स यस और नो।
अभी भी कंफ्यूज्ड है, ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ें या नहीं बढ़ें, डिलेमा में है। कन्फ्यूज़न अभी भी है इनके अंदर, ये पूरी तरह से कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं निकले हैं। और बताए डिवाइन, करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे। एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। ये आपसे होप कर रहे हैं कि आप इनको रिप्लाई करें, आप इनको कांटेक्ट करें, और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको समझें। और बताएं डिवाइन, करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे। और बताएं डिवाइन, वीकनेस, माई वर्स्ट फेयर इज़ लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। ये कह रहे हैं कि ये इनकी वीकनेस है, इनका वर्स्ट फियर ये है कि ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये इनके अंदर का फियर है। और बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे। फैसिनेशन, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट मी टुवर्ड्स यू। आपके स्माइल को बहुत पसंद करते हैं, कह रहे हैं आपकी जो क्यूट स्माइल है वो इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। और बताएं डिवाइन, आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विथ यू, आई कैन टॉक विथ यू डे एंड नाइट। इनको कम्युनिकेशन, इनको आपका आवाज़, आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, और ये कह रहे हैं कि मैं आपसे दिन रात बात कर सकता हूँ। और बॉटम ऑफ द डेक है, योर प्रेजेंस मेक माई डे कम क्लोजर, रिवाइटलाइजर, योर प्रेजेंस मेक माई डे। आपका प्रेजेंस इनके दिन बना देता है, और आपको अपने पास आने के लिए कह रहे हैं कम क्लोजर। चलिए अब डिवाइन के मैसेजेस ले लेते हैं। डिवाइन हमें क्या कहना चाहती हैं, कहना चाहते हैं बाबा। हर हर महादेव। बाबा बताएं करेंटली आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। हर हर महादेव। डोंट गेट इनटू दिस। बाबा कह रहे हैं जो चीज़ सही नहीं है उसमें मत जाइए, उसमें बार बार मत जाइए। और बताएं डिवाइन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। यू डिज़र्व दिस। बाबा कह रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये नहीं मिलेगा, अगर करियर से रिलेटेड है या लव लाइफ से रिलेटेड है, अगर आपको लगता है ये नहीं हो सकता है, तो बाबा कह रहे हैं यू डिज़र्व दिस, आप इसे डिज़र्व करते हैं, ये आपको ज़रूर मिलेगा। और बताएं डिवाइन करेंटली आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ पीपल। बाबा कह रहे हैं कि किसी आदमी के सामने मत रोइए, जो भी दिक्कत है ईश्वर से कहिए, ईश्वर सारे प्रॉब्लम का हल हमें देती है। और बताएं डिवाइन एडजस्ट विद सिचुएशन। बाबा कह रहे हैं अगर कोई सिचुएशन ऐसा है जहां आपको अभी सही नहीं लग रहा है तो वहाँ आप एडजस्ट कीजिए। और बताएं डिवाइन करेंटली आप मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे। क्लियर नो। आप करेंटली जो भी सोच रहे हैं उसको बाबा नो कह रहे हैं। होल्ड ऑन, रुक जाइए। आप अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसको बाबा आपको करने के लिए मना कर रहे हैं तो उसके लिए नो है, और होल्ड ऑन कीजिए। तो गाइस ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और रीडिंग के साथ, तब तक हर हर महादेव।